हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 16। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 15 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको सामने फिजिक्स के भी पार्ट्स बना रहे हैं इस बुक के, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं रेलवे से रिलेटेड, इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी बुक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट को पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता की माप है। तो किसकी माप होती है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में दाएं से बाएं समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली भिन्नात्मक निम्न रूप से दर्शाया गया है। तो पहला है तत्व का लक्षण, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समूह में ऊपर से नीचे। तो सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? विद्युत धनात्मक धातु का लक्षण घटता है, ह्रास होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है तो कौन सा है? लिथियम। लिथियम तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है। तो रासायनिक दृष्टि से क्षार धातु का समूह का सदस्य है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार अथवा परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणुओं का आकार अथवा परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। तो दिए गए विकल्पों में लिथियम तत्व का परमाणु का आकार सबसे बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो किसकी होती है? फ्लोरीन की है इनमें। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन सही गलत है? तो पहला कथन है, एक अब आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर और गैर धातु के रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसमें कौन सा कथन करेक्ट होगा? तो कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और क्या होती है? फिर बढ़ जाती है, जबकि आवर्त समूह में नीचे की ओर जाने पर अधातु की रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है? घट जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है। तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से, तो पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, से अधिक। अगला क्वेश्चन है, एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्यों होते हैं? उनके समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो कौन सा है? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके आवर्त सारणी के बारे में जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी समूह के में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? तो कौन सा नहीं बढ़ता है? आपको ध्यान रखना है, संयोजकता। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या हो रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकिरणता से संबंधित है। तो किससे संबंध रखता है एल्यूमिनियम? आपको ध्यान रखना है, बेरिलियम से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, परमाणु आकार में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन बंधता में कमी के फलस्वरूप वर्ग में नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण घटता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आवर्त के अनुदेश आध्यात्मिक गुण परमाणु के आकार की कमी से इलेक्ट्रॉन बंधता के कारण आध्यात्मिक गुण बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? क्लोरीन।
ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो किसे मापने के लिए हम करते हैं? परमाणुक आकार को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसी रासायनिक तत्व का परमाणु आकार मापने के लिए हम करते हैं। ये केंद्रक परमाणु के बाहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के मध्य होती है। तो परमाणु त्रिज्या में 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है वॉन डेर वाल त्रिज्या। कौन सी होती है? वॉन डेर वाल त्रिज्या। उसके बाद होती है हमारी आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या होती है। नेक्स्ट होती है हमारी सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तत्व की आयनन ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? केंद्रकीय प्रभार पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। तो किसके समान होने की संभावना अधिक है? एल्युमिनियम की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? तो किसका है इनमें? आपको इसे ध्यान रखना है, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74। और इसका प्रतीक क्या होता है? इसके लेकर कंफ्यूज होते हैं लोग, क्या होता है? डब्लू। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में इसे रखा गया है। अब और इसका गलनांक लगभग कितना होगा? 3380 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक भी आप ध्यान रख सकते हैं, कितना होता है? 5930 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रयोग फ्रेंड्स बिजली के बल्बों के तंतुओं में, एक्सरे उपकरण में, तपायनिक बल्ब में, बिजली के जोड़ आदि में किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो उनमें सही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा Hg, फिर Ni, फिर W, फिर Ag। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वो गुण है जो उस पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? तो इनमें से कौन सा है? सीजियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसका परमाणु क्रमांक ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कितना होता है? 55। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो किसमें होती है? धात्विक गुण में। तो आपको इसे ध्यान रखना है। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा धात्विक गुण में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु आकार एवं विद्युत धनात्मकता बढ़ती है और आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घट जाती है। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं उदासीन गैसीय विलयन परमाणु का बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए की आवश्यकता होती है। तो उसकी किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान रहती है। आपको ध्यान रखना है। तो उसकी बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये एक समूह में कैसी होगी? समान होगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो किस में होती है? इलेक्ट्रॉन शेल में सतत वृद्धि के कारण क्या होती है? किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? वृद्धि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो मुक्त ऊर्जा जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है तो अब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन बंधुता वो मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। तो इन्हें ऑर्डर में आपको लिखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
सबसे कम होगा लिथियम, फिर बेरियम, उसके बाद कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनके आप परमाणु क्रमांक भी ध्यान रख सकते हैं। तो लिथियम का होगा 3, उसके बाद बेरियम का 4, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। इसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है तो कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है तो कौन सा है? MnO, MnO2, MnO2, MnO2O3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? तो इनका सही आकार का क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक 34 होगा, सल्फर का 16 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा? 8। इनके परमाणु क्रमांक भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में, तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है तो क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है तो कौन सा कारक होता है? आपको इसे भी ध्यान रखना है, परमाणु आकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है तो किसके परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? हीलियम के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हीलियम एक हल्की और अजलसीन गैस है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज को भी वैज्ञानिक का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। क्या नाम होता है? क्या नाम है इनका? पेरे जैनसेन। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। वायुयान के टायरों, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इनमें से कौन सा होता है सबसे अधिक? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ये हैलोजन तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है तो किस में है? हीलियम में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हीलियम में, फिर नियोन में, फिर ऑर्गन में, फिर क्रिप्टॉन में, जीनोन में और रेडॉन में। तो आपको इसे ध्यान रखना है। यही अक्रिय गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है तो इनके क्रम को आपको ध्यान रखना है। सबसे कम सोडियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? आप इसे भी ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है तो किस में है? इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, क्लोरीन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं तथा परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षित होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से विशेष विशेषताएं, ये सभी सब धातु हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी होती है
तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एल्कली धातु मेटल समूह वाला। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? तो किस समान होंगे? आपको इसे ध्यान रखना है, बेरियम 4 के। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? बेरिलियम का 4। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये कैल्शियम के ही समूह का तत्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो किस में अधिकतम है? आपको ध्यान रखना है, द्वितीय आवर्त में। तो आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे यानी कि द्वितीय आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो कौन सा है? आप इसको ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा से कथन असत्य हैं? कथन आपसे असत्य पूछे गए तो आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाला विकल्प का चयन करें। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, उसके बाद क्लोरीन। तो यही ऑर्डर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 14, मैग्नीशियम का आपका होगा 12। उसके बाद आपका है क्या? एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का 13 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आपको इसे ध्यान रखना है। और सिलिकॉन कितना होता है? 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युतीकरण ऋणात्मकता। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है तो कौन सा है? AR यानी कि ऑर्गन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो किस में होता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसे हम 2, 1 लिख सकते हैं। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का 11 होता है, तो इसे हम 2, 8 और 1 लिख सकते हैं। उसके बाद पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19, तो इसे 2, 8, 8, 1। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप देख सकते हैं, तीनों के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है तो सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसमें है? फ्रेंशियम में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसके परमाणु क्रमांक को ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कितना होता है? 87। आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और साथ में दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो कौन सा बढ़ता है? परमाणु आकार। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वो है तो कौन सा है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा सी, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है तो इनमें से कौन सा दर्शाता है? आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम में, फिर मैग्नीशियम में, उसके बाद कैल्शियम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है तो किस में होती है? आपको ध्यान रखना है, Fe में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि फेरस में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों का परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या होगी, तो किसकी होगी, 11 वाले की। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 11 किसका होगा, सोडियम का, यानी कि Na का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है, आपको इसको ध्यान रखना है, कार्बन का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आगे भी आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करते रहेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।